सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। एक बार फिर से काव्य समंदर के सतह पर अपनी कविता लेकर के उपस्थित हूं। आप जानते हैं कि हमारी कविताओं के रंग बहुत हैं। हमारी कविताओं में खुशी है, गम है, हर विधाएं हमारी कविताओं में नजर आती हैं। हमारी कविताएं कभी रास्ता निकालती हैं तो कभी सुकून तलाशती हैं तो कभी जख्मों पर मरहम बनकर उभरती हैं। हम सब की बात करते हैं, कभी रोटी की बात करते हैं, कभी कपड़े की बात करते हैं, कभी स्वाभिमान की बात करते हैं, कभी सुरक्षा की बात करते हैं, हम संविधान की भी बात करते हैं, हम तिरंगे की बात करते हैं, आज़ादी की भी बात करते हैं। आज एक ऐसे महापुरुष को हम याद कर रहे हैं जिन्हें हम संतों के संत, महान संत, संत शिरोमणि रैदास कहते हैं। रैदास के वाणी से, रैदास के लेखन से, रैदास के जीवन से कोई भी ऐसा व्यक्ति ना होगा जो प्रभावित ना होता होगा। रैदास की बातों से आप अनुमान लगा सकते हैं, उनके युक्तियों से, उनके काव्य से, उनके दोहों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि रैदास किस प्रकार से मानवता के पुजारी थे, रैदास किस प्रकार से समानता चाहते थे, रैदास किस प्रकार से जाति का विनाश चाहते थे। रैदास कहते हैं कि जाति जाति में जात है जैसके तन के पात, रैदास मनुज न जुड़ सके जब तक जात न जात। जात जात में जाति है जसके तन के पात और रैदास मनुज न जुड़ सके जब तक जाति न जात। यानी कि जातियां केले के पत्ते की तरह जितनी भी निकालो निकलती ही जाती है, और जब तक जातियां रहेंगी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएगा। जातियों के विषमतावादी भेद में वो जुड़ा रहेगा, उलझा रहेगा, और कभी भी वो एक दूसरे को बंधुत्व भाव से देख नहीं पाएगा। उसी प्रकार से एक बड़ा और बलिष्ठ नाम है चौहरमल, वीर चौहरमल। कहा जाता है कि वीर चौहरमल दुसाध जाति से आते हैं। उनकी वीरता के बहुत ही किस्से हैं। चौहरमल में हमेशा बुराई का सामना किया। चौहरमल ने हमेशा दमन शोषण के खिलाफ एक प्रबल आवाज बनकर के लोगों की हिफाजत की। चौहरमल बलिष्ठ, सिलवान, गुणवान, प्रज्ञावान लोगों में शामिल रहे। चौहरमल के नाम से ही लोगों में ऊर्जा भर जाती है। चौहरमल के स्मरण से ही लोग जो है अनुशासित होने का संकल्प लेते हैं। चौहरमल को याद करके ही लोग जो है आगे बढ़ने का, अपने लोगों के साथ खड़े होने का, एकजुटता का, शील और प्रज्ञा को याद करते हैं। आज हम एक साथ याद करते हैं अपनी कविता के माध्यम से चौहरमल को भी और रैदास को भी। ये कविता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है या सार्थक है कि कई दफा चौहरमल को मानने वाले रैदास को नहीं जानते, कई बार रैदास को मानने वाले चौहरमल को नहीं जानते हैं। तो उसी विषय को या उसी एहसास को लेकर के मेरी कविता है कि मिलेगा मुझको अवसर जो, मिलेगा मुझको अवसर जो, एक भवन सुंदर बनवाऊंगा, आमने सामने उसी में चौहरमल रैदास बिठाऊंगा। मिलेगा मुझको अवसर जो, एक सुंदर भवन बनवाऊंगा और आमने सामने उसी में चौहरमल रैदास बिठाऊंगा। एक कोने में दोहे रैदास के, दूजे में संकल्प चौहरमल, साफ साफ लिखवाऊंगा, साफ साफ लिखवाऊंगा। एक मंदिर ऐसा बनवाऊंगा जिसमें चौहरमल और रैदास दोनों साथ बिठाऊंगा। शिरोमणि रैदास की वाणी जाति विनाश की ज्वाला थी और स्वाभिमान और शक्ति जगाने चौहरमल की पाठशाला थी। आज बिखरे हैं दोनों धारा, समझ नहीं इतिहास की, एक को चुभत चौहरमल वाणी, दूजे को परखने रैदास की। एक को चुभत चौहरमल वाणी और दूजे को परखना रैदास की। बेगमपुरा का राज बनावन गुरु रैदास ने ठाना था, बल, शील और प्रज्ञा से चौहरमल ने सबको संभाला था। बेगमपुरा का राज बनावन गुरु रैदास ने ठाना था और बल, शील और प्रज्ञा से चौहरमल ने सबको संभाला था। छोट बड़ सब सम बसय, भेद मिटावन रैदास लड़े, दमन शोषण की आग बुझाने चौहरमल हिमालय सा अड़े। आज अड़े हैं उनके लोग लिए समझ की घातक रोग, आज अड़े हैं उनके लोग लिए ना समझ की घातक रोग, ढूंढ रहे हैं विलास और भोग, ये महज अज्ञान है, निरर्थक सा अभिमान है, निरर्थक सा अभिमान है। दोनों की बातों का गौर, दोनों रहे अपने सिरमौर्य, संत शिरोमणि गुरु रैदास महाबली चौहरमल सबके खास, उनसे सीखे साख जमाना, सबको अवसर मान दिलाना। दोनों से सीखे साख जगाना, अपने लोगों को सम्मान दिलाना। आज अभी से साथ चलो, लक्ष्य पर हंसते साथ मिलो, मिलेगी राहत चाहत सारे, हर सपना साकार दिखेगा, सारे फिर अपने दिखेंगे, कोई नहीं अदना दिखेगा, कोई नहीं अदना दिखेगा। गुरु रैदास की जय जय होगी, चौहरमल का सकल जय घोष होगा, इसी मंत्र में अछूतोद्धार, इसी में अपना छुपा विजय घोष होगा, विजय घोष होगा। आज की कविता जिन महापुरुषों को समर्पित है उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ।
वीर बली महाचोहरमल की जय हो और संतों के संत शिरोमणि संत रैदास को दिल की गहराई से नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।